हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी वन। इंग्लिश स्टडी वन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग आ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन, प्रैक्टिकल ऑफ यूटिलाइजेशन का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराइएगा, तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जो हम आपको सॉल्व कराएंगे। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक हम आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम देखिए आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ भी अगर आप चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये पेपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन है। तो आज हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आपको किस तरीके से तैयार करना है क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले एक मिनट। तो जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो आप देखेंगे तो देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिफाइन इल्यूमिनेशन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि हिंदी में भी आपको डिसाइड किया है, डिस्क्राइब कर दिया प्रकाशन की परिभाषा तथा इसके नियम बताइए। प्रकाशन क्या होता है उसको डिफाइन करना। ठीक है, या हम कह सकते हैं इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये भी आप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए इल्यूमिनेशन की बेटा अगर हम बात करें तो इल्यूमिनेशन का क्या है। देखो अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये मान लो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसके पर यूनिट एरिया हमने क्या मान लिया, पर यूनिट एरिया में, यानी कि पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, एक ऐसी एरिया जिसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, जिसमें अगर आप लाइट को इस तरीके से डालते हो लाइट की प्रकाश बढ़ता है। ठीक है, तो लाइट का एक पर्टिकुलर एक पर यूनिट एरिया में जितनी भी लाइट पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, इल्यूमिनेशन इज द अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स फॉलोइंग ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में जितना भी आपका प्रकाश फ्लक्स पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। जैसे देखिए किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश फ्लक्स को इल्यूमिनेशन कहते हैं। आगे समझ में। अब इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट याद रखेंगे। यूनिट क्या है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। और इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए बेटा हमने क्या बताया, इल्यूमिनेशन क्या होता है कि किसी भी पर यूनिट एरिया में जितना भी आपका लाइट फ्लक्स या फ्लक्स प्रकाश का फ्लक्स जो पड़ता है, फ्लक्स पड़ता है या लाइट पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला। ये भी याद रखना, इल्यूमिनेशन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई इक्वल टू होता है फ्लक्स प्रकाश का जो फ्लक्स होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया जो होती है वो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एफ ई इक्वल टू पाई अपॉन ए। पाई फ्लक्स जो प्रकाश फ्लक्स कहलाता है और इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है और इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन याद रखना। अब बात करते हैं लॉ कौन से होते हैं जो इल्यूमिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो क्या क्या लॉज होते हैं? तो इसके दो लॉज होते हैं, एक इनवर्स लॉ होता है, ठीक है, एक लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको लॉ भी पूछता है कि इल्यूमिनेशन के क्या क्या नियम हैं। ठीक है, तो पहला है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ से अगर हम देखें इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है वो इल्यूमिनेशन ऑन इट्स सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड सरफेस। यानी कि आप अगर ये कहना चाहो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है वो अगर हम देखें कि जो इल्यूमिनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस सोर्स और उसके सरफेस के बीच जितनी भी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। डी क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो आपकी इल्यूमिनेशन कम होगी। ठीक है, यानी कि चमक कम होगी, इस तरीके से फ्लक्स कम पड़ेगा। अगर आप ये कम करते हो, डिस्टेंस कम करते हो सोर्स और सरफेस के बीच में, जैसे सपोज करो ये लाइट है, ये सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है और ये सरफेस है। ठीक है, तो इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस। तो ये जितनी हाइट बढ़ाओगे इसके बीच की उतना ही लाइट कम पड़ेगी, यानी कि फ्लक्स कम पड़ेगा, और जितना ही आप इसको पास रखोगे सरफेस के उतना ही इसमें इल्यूमिनेशन या फ्लक्स ज़्यादा पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, यही आपका कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला? क्योंकि सोर्स और सरफेस के बीच जो डिस्टेंस होती है वो इल्यूमिनेशन के इनवर्सली के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। हिंदी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इल्यूमिनेशन स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे प्रकाश कम होता जाता है। वही हमने बताया आपको। एक तो ये नियम है इसका इल्यूमिनेशन का। दूसरा नियम है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या बताता है? तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ हमारा ये बताता है कि जो प्रकाश है, जो इल्यूमिनेशन है, किसी भी सरफेस पे जो इल्यूमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कोसाइन एंगल बिटवीन द लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो होता है E इक्वल्स टू I अपॉन टी स्क्वायर कॉस अल्फा या कॉस थीटा मान लेते हैं, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये कहलाता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। यानी कि प्रकाश सतह के नॉर्मल या अविलंब और प्रकाश किरण के बीच कोसाइन के समानुपाती। देखिए जो इल्यूमिनेशन है वो कोसाइन के समानुपाती होता है जब प्रकाश सीधा पड़ता है। मान लो ये प्रकाश जब सीधा पड़ रहेगा, इसके बीच में एंगल अगर 0 है तब इल्यूमिनेशन अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए।
आपका एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन के लॉ क्या हैं, दो नियम होते हैं, एक लैम्बर्ट-क्रोशाइन लॉ और एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों को आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इतना आपको इसमें लिख देना। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम। लाइटिंग स्कीम के अलग अलग टाइप को बताना है और ये भी बताना है कि लाइटिंग स्कीम होता क्या है। लाइटिंग स्कीम का मतलब क्या है कि प्रकाश की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था के विभिन्न प्रकार क्या हैं और लाइटिंग व्यवस्था होती क्या है, इसको आपको समझाना है। तो देखो क्या लिखा है, आंसर ये है, इसमें लिखा है लाइटिंग स्कीम मीन्स हाउ लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्पेस डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट एंड यूज। यानी कि आपको ये बताता है कि लाइट स्पेस में या जगह, उस स्पेस पे कितनी लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, अब उसके रिक्वायरमेंट के और उसके यूज़ के आधार पे, तो उसी को ये बताता है कि किसी भी स्पेस पे कितनी लाइट जो होती है पड़ रही है या कितनी लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया पे, वो उसके यूज़ और उसके रिक्वायरमेंट के आधार पे बताता है। तो लाइटनिंग स्कीम इज क्लासिफाइड ऑन परसेंटेज ऑफ लाइट डायरेक्टेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो लाइटनिंग स्कीम जो होती है बेसिकली जो क्लासीफाई किया जाता है उसके लाइट डायरेक्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड के आधार पर। ठीक है, चलो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। प्रकाश व्यवस्था को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि प्रकाश का कितना ऊपरी भाग, यानी कि सीलिंग की ओर, सीलिंग का मतलब जानते हो जो सीलिंग फैन लगा होता है आपका इस तरीके से, उसके ऊपर और उसके नीचे, यानी कि वर्किंग प्लेन जो होता है नीचे साइड जो स्पेस होता है, उसमें कितना आपकी जो लाइट है वो पड़ रही है, जा रही है, वही आपका लाइट स्कीम बताता है। यानी कि प्रकाश व्यवस्था को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि प्रकाश का कितना भाग ऊपर की ओर और कितना भाग नीचे की ओर जाता है, यही आपका लाइटिंग स्कीम है। ठीक है, अब लाइटिंग स्कीम के टाइप भी बताने हैं आपको, कितने प्रकार की लाइटिंग स्कीम होती है। तो एक होती है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम क्या होती है? तो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम ये ऐसी स्कीम होती है जिसमें आपका जो प्रकाश है वो 90 से 100% के बीच हमेशा नीचे की ओर आता है। याद रखना, नीचे की ओर प्रकाश हमेशा कितना आएगा, 90% से 100% के बीच में, ये हमारी कहलाती है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ठीक है, अच्छा इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका यूज वर्कशॉप में होता है, फैक्ट्रीज में होता है। ठीक है, हाई इफिशिएंसी बट प्रोड्यूस शैडो एंड एलिमेंट। लेकिन इसमें क्या होती है, इसकी इफिशिएंसी तो ज़्यादा होती है लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसमें परछाई बनती है और चमक रहती है, यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमने क्या हुआ है, इसकी दक्षता अधिक होती है लेकिन छाया और चकाचौंध अधिक होता है इसमें, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये होती है डायरेक्ट लाइटिंग। दूसरी होती है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का मतलब क्या होता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यानी कि सेमी में आधी लाइट जो यहाँ पे लगभग पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, जो लाइट होती है 60 से 90% लाइट अगर आपकी डाउनवर्ड होती है, नीचे पड़ती है, कितनी 60 से 90%, तो वो लाइट हमारी क्या कहलाती है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग कहलाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो चकाचौंध होती है वो डायरेक्ट लाइटिंग के कंपैरिजन में कम होती है, लेस ग्लेयर देन डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा, इसका यूज कहाँ है, इसका ऑफिस में, क्लासरूम वगैरह में सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का यूज किया जाता है। वही हमने हिंदी में देखो, हिंदी में क्या कहा है, 60 से 90% प्रकाश नीचे से ऊपर, और जो बचा हुआ प्रकाश है वो ऊपर की ओर चला जाता है। 60 से 90% प्रकाश नीचे जाता है उसके वर्किंग स्पेस पे। ठीक है,
ग्लेयर कम होता है, यानी कि चकाचौंध कम होती है इसमें। थर्ड टाइप का जो आपका लाइटिंग स्कीम है उसमें क्या आता है, जनरल डिफ्यूज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइटिंग, समान मिश्रित प्रकाश कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, क्या बताता है ये, तो ये क्या बताएगा, प्रकाश लगभग बराबर ऊपर और बराबर नीचे होता है, यानी कि इस प्रकार की जो लाइटिंग व्यवस्था होती है इसमें जो प्रकाश आपका जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपका वर्किंग नीचे जाता है। तो 50-50% का यहाँ पे होता है लगभग, तो वही लिखा है क्या है, 40 से 60% दोनों डायरेक्शन में आपका प्रकाश जाता है, इसमें इस व्यवस्था में। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, होम्स में करते हैं, हॉल वगैरह में करते हैं, संतुलित प्रकाश, कम छाया होती है। फिर चौथा आता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, यानी कि सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग व्यवस्था अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, आपका 60 से 90% प्रकाश ऊपर जाता है और ये मुलायम और आरामदायक, आँखों के लिए हमारे बहुत ही मुलायमदायक और आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है हमारी इस लाइट लगवाने से। ठीक है, फिर आता है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वही 90 से 100% लाइटिंग ऊपर जाती है और लाइट रीचेस वर्किंग एरिया आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसमें जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है वो वर्किंग एरिया में पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सरफेस है इस पर टकरा करके दूसरी तरफ, तो इस तरीके से होता है। इसमें ना तो कोई चमक होती है ना चकाचौंध होती है, इसमें ना कोई चकाचौंध होती है, वेरी कंफर्टेबल बट लेस एफिशिएंट, बहुत ही कंफर्टेबल होती है और कम एफिशिएंट होती है। हॉस्पिटल्स में, ऑडिटोरियम में यही लाइट प्रयोग की जाती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग की। तो 90 से 100% प्रकाश ऊपर की ओर जाता है इसमें, और परावर्तन के बाद प्रकाश नीचे आता है, यानी कि इसमें जो प्रकाश होता है वो आपके टकरा करके परावर्तित होकर तब प्रकाश हमारे वर्किंग प्लेस पर पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई ग्लेयर नहीं होता, ग्लेयर का मतलब चकाचौंध नहीं होता है, लेकिन दक्षता कम होती है, लेकिन इसमें क्या हुई, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने आपको डिस्कस किए, ये आपकी लाइटनिंग व्यवस्था है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना क्वेश्चन बना के लिख देंगे। तो अगर आप इसकी PDF चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करिए, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चन देखे, ऐसे ही हम डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सारे करा देंगे। ठीक है, लेकिन बशर्ते यही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के लेके आएंगे अगर आप इसको सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो सभी लोग लाइक शेयर सब लोग कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन देख लिए। ऐसे ही आप अगली क्लास जब होगी तो उसमें भी हम 2 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, और इसको आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपके नंबर ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।